आपकी उम्र 50 प्लस है और शरीर में जकड़न अकड़न और दर्द रहता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम करेंगे आसान सी स्ट्रेचिंग और साथ में आसान आसान से कुछ योगासन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप इसका लाभ उठा पाएँ। तो सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रेचिंग। तो स्टार्ट करेंगे गर्दन से। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए। ये अर्ध पद्मासन है। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं या आलती पालती मार के जो बैठते हैं इसको सुखासन कहते हैं। कमर सीधी रखनी है और अगर आपने ये पैर ऊपर रखा तो ये हो गया अर्ध पद्मासन। तो इसमें बैठने के बाद सबसे पहले गर्दन का मूवमेंट करेंगे, नेक मूवमेंट। इनहेल, गर्दन ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल, कम से कम आप 5 बार करेंगे। फिर लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसको भी आप कम से कम 5 बार करेंगे। इसके ये गर्दन के दर्द को, गर्दन की अकड़न को पूरा दूर करेगा। इसके बाद आप रोटेट करेंगे, नेक रोटेट। तो राइट साइड से सांस भरते हुए बैक, इधर से सांस छोड़नी है, लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए डबल राउंड। अब इसको एंटी क्लॉक, लेफ्ट से ऊपर, इनहेल करते हुए राइट से डाउन, लेफ्ट से इनहेल, राइट से डाउन। देखिए छोटे छोटे से मूवमेंट होते हैं, हर कोई कर सकता है लेकिन करता नहीं है। अगर हम ये छोटे छोटे मूवमेंट्स करें तो हम ये जकड़न से अकड़न से, शरीर में जो स्टिफनेस आती है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हम खुद बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम करें तब बढ़ेगी। हम लोग क्या थोड़ा आलस ज़्यादा कर लेते हैं, अपने पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। अगर ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हम खुद से करने लगेंगे तो आधी बीमारी हमारी वैसी दूर हो जाती हैं। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आप कोशिश कीजिए ये छोटे छोटे मूवमेंट्स कर सकें। सबको आता है, ये मैं जानती हूँ, ये छोटे छोटे मूवमेंट्स सबको आते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है। आपको सब आता है, बस आप कीजिए। तो आप ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और अपना ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले हमने नेक रोटेशन किया, इसके बाद शोल्डर। तो शोल्डर को घुमाइए, सांस अंदर भरते ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी को एंटी क्लॉक, पीछे से अप, आगे से डाउन। इनहेल, एक्सहेल, ये कंधों के दर्द को, जो जॉइंट पे ये कंधों में दर्द हो जाता है, शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर, आप हाथ नहीं उठा पाते ऊपर, तो आप अगर ये छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको 100% लाभ हो जाता है। इसके बाद दोनों हाथ हथेलियां कंधे के ऊपर रखिए, सांस अंदर भरते हुए, कोहनी पूरी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप 5-5 राउंड कीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं 3 ही राउंड कर रही हूँ। अब पीछे से वापस नीचे डाउन करते हुए एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये शोल्डर की स्टिफनेस को एकदम से दूर करेगा, शोल्डर की जकड़न को दूर करेगा। उसके बाद हाथ के पंजे खोले, हाथों की ये जो उंगलियां हैं इनके जॉइंट में भी धीरे धीरे दर्द होने लगता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, जकड़न अकड़न स्टिफनेस आती है। तो इस स्टिफनेस से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स करने हैं। पूरे हाथ खोले और बंद किए। अब इसी को आप कलाइयों को घुमाइए, 1 2 3 4। हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, ये ऐसे फोल्ड करके नहीं करना है।
ऐसे फोल्ड करके नहीं करना है, हाथ को बिल्कुल सीधे रख के करना है। कम से कम 10-11 बार आपने क्लॉकवाइज, फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घुमाना है। हाथों को पूरा खुला रखेंगे, खोल के रखेंगे। अब इसी को इनहेल एक्सहेल, फिर साइड से छोटे छोटे से मूवमेंट है, अगर आप करोगे तो 100% फायदा मिलेगा। इसके बाद कमर के लिए बैठे बैठे दोनों हथेलियों को लेफ्ट साइड लाइए, पीछे देखने की कोशिश कीजिए। इस समय सांस भरते हुए हम ऐसे इधर आएंगे, फिर खाली करते हुए बीच में आए, फिर सांस ली दूसरी साइड, पूरा बैक घूमने की कोशिश। रीढ़ की हड्डी मतलब पूरे कमर को खिंचाव आना चाहिए, रीढ़ की हड्डी भी फ्लेक्सिबल बनेगी, कमर का एक्स्ट्रा फैट कम होगा, कमर लचीली बनेगी, स्ट्रेचिंग होगी, पीठ की और कमर की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। इससे दोनों साइड कम से कम 5-5 बार आप इसको कीजिएगा। इसके बाद पैर खोले, इसको क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो धीरे धीरे शरीर आगे की तरफ खींचना है, ये हमारी पिंडलियों में खिंचाव आता है। पेट को देखिए, पेट की मांसपेशियां खिंच रही हैं, पेट के ऑर्गन पे दबाव आएगा तो पेट के ऑर्गन्स को भी लाभ मिलेगा, और साथ में पैर की ये पिंडलियां जो है इनकी स्ट्रेचिंग होगी, पैर के पूरे थाइस तक खींचती है इससे। ऐसी बैठे बैठे इसमें भी आप कमर की जकड़न अकड़न और रीढ़ को लचीला बनाने के लिए, एक्स्ट्रा फैट घटाने के लिए भी इसमें भी आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। हल्के हल्के मूवमेंट है, थोड़ा सा कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, फिर दूसरी साइड, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर दूसरी साइड। इसको भी आपको कम से कम 5-5 बार दोनों साइड से करना है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में हल्कापन आ गया है। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स करने हैं। इसके बाद आप आसनों पे आएंगे। सिंपल से आसन है। सबसे पहले आप ताड़ासन कीजिए, ये शरीर को बैलेंस करेगा और पूरे शरीर को की मांसपेशियों को खिंचाव देता है। पैर से लेके पीठ से लेके हाथ से लेके दोनों पैर मिलाए, हाथ सामने, हाथ की पोजीशन चेंज की, सांस अंदर भरते हुए ऊपर गए, हाथों को कान के पास चिपका दिया, एड़ी उठी हुई है। यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे और अधिक से अधिक 3 मिनट तक हम ताड़ासन कर सकते हैं। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप उसको होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, हाथ भी नीचे, हाथ की पोजीशन चेंज करनी है और हाथ नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आप करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन से भी हमारा बैलेंस बढ़ता है और फोकसता बढ़ती है। एक पैर उठाया, दूसरे पैर के थाइस पे लगाया, दोनों हाथ से हाथ जोड़े। किसी भी एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं, अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं बनता है तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा, फोकसता बढ़ेगी और सभी नस नाड़ियों को व्यायाम तो मिल ही रहा है। देखिए पूरा हाथ खींच रहा है, कमर सीधी है, एक पैर पे बैलेंस है, तो इससे स्ट्रेचिंग, अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर इस तरह आपने पैर नीचे रखा, फिर दूसरा पैर थाई से चिपकाया, दोनों हाथ बगल से ऊपर, कान से मिले हुए दोनों हाथ। और एक पॉइंट पे आप देखिए, ये कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा, एक जगह फोकस तल आता है हमारी और शरीर को स्ट्रेच तो करेगा ही करेगा। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद आप कमर के लिए कीजिए भुजंगासन। तो भुजंगासन में आप पेट के बल आए, कोबरा पोज जिसे कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएगा और पीठ दर्द से भी राहत दिलाएगा। दोनों हाथ चेस्ट के बगल में, माथा जमीन पर, पैर मिले हुए, दोनों सांस अंदर भरते हुए पहले चिन उठाई, फिर नेक उठाई,
फिर शोल्डर उठाए, फिर चेस्ट उठाए और पीछे की तरफ आप घूमिए। तो इसको कहते हैं कोबरा पोज। तो आपकी रीढ़ को मजबूत बनाएगा और फ्लेक्सिबल बनाएगा, कमर दर्द से छुटकारा दिलाएगा, बैक पेन में जो जो प्रॉब्लम कमर से संबंधित दर्द है उसको दूर करेगा, पेट को भी स्ट्रेच करता है। फिर धीरे धीरे जब आप थक जाए, इस समय हम सांस लेते हुए ऊपर आए थे, ऊपर आप नॉर्मल रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे पेट नीचे आएगा सांस छोड़ते हुए, फिर चेस्ट नीचे लगेगी, फिर चिन नीचे लगेगी, फिर फोrehead नीचे लगेगी। ये था भुजंगासन। इसके बाद आप कीजिए, आराम जरूर कीजिए। इसके बाद आप कर लीजिए चाइल्ड पोज, जिसको कहते हैं बाल्यासन। तो बाल्यासन जो आपको थकान लगी है उससे रिलीज करेगा, शरीर को शांत करेगा, मन को शांत करेगा और पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स प्रदान करेगा। इसको कहते हैं बाल्यासन या चाइल्ड पोज। इसके बाद एक आसन आप और कीजिएगा, वज्रासन। स्टार्टिंग में इतने आसन काफ़ी हैं, जब आप इनको करने लगेंगे तो उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यह है सिंपल सा आसन वज्रासन। दोनों घुटने मोड़ के दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखनी है और कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। तो इसको कहते हैं वज्रासन। वज्रासन करने से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, ये पाचन क्रिया तेज होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो खाना अच्छे से पच जाता है। तो ये अजीर्ण, अपच, खट्टे डकार जो इस उम्र के बाद थोड़ा थोड़ा होने लगते हैं, उससे आराम दिलाता है। तो अगर आप इतने आसन, ये वज्रासन आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। और एक ही आसन जो है इसको स्पेशल खाना खाने के बाद किया जाता है कि ये पाचन क्रिया को बहुत जल्दी बढ़ाता है, तो खाना अच्छे से पच जाता है, जिससे खट्टे डकार से, गैस से हम लोग बच जाते हैं। तो आप इन आसनों का अभ्यास अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको प्राणायाम सिखाऊंगी, और वैसे प्राणायाम की सारी वीडियो मेरे YouTube चैनल योग शक्ति मंत्र शक्ति के प्लेलिस्ट पर है, आप जाके अवश्य देखिएगा। तो आपको इसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओमकारनाद अवश्य करना है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो अगर आप चाहें प्राणायाम प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे कि आप हमारे लिए स्पेशल प्राणायाम की एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अब तक नहीं किया है वीडियो को लाइक कीजिएगा और औरों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। छोटे छोटे सिंपल से स्टेप हैं जो हमें करने चाहिए और हम करते नहीं हैं। हमको सब आता है लेकिन हम लोग आलस कर देते हैं। तो अगर हम आलस त्यागें और आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें तो फिर हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। और भले हम 50 प्लस हो गए हैं, मैं भी 50 प्लस हूँ, भले हम 50 प्लस हो गए हैं, पर अगर हम अपने शरीर पे ध्यान देते हैं तो हम भी अपने को जवान महसूस कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप अवश्य योगाभ्यास कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। जय श्री कृष्णा।